आज मैं जुड़ा हूं प्रकाश सिंह जी के साथ। शहजाद का पॉडकास्ट था, 1 बजे शूट किया, खत्म हुआ 2-2:30 बजे और बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट था। वो दिल्ली इलेक्शन के बीच में था बिल्कुल, और उसने कह दिया यार ये सुबह तक डाल देना। तो उसमें हालत खराब हो गई, कैसे सुबह तक। इसका चेहरा जो था यूं था बिल्कुल। इसका फर्स्ट रिएक्शन था अरे कैसे होगा ये, अरे कैसे होगा। मैंने कहा भाई करना है। मैंने ट्रस्ट करके कहा इसको डाल दो जल्दी से, और वो पॉडकास्ट तो बिल्कुल इतिहास था जिसे कहते हैं। आगे के क्या प्लान है पिकृत में? इस समय कितनी बड़ी टीम है, कितने क्लाइंट्स हैं, क्या क्या कर रहे हो अभी हम वही डिजाइनिंग्स वगैरह का काम कर रहे हैं। डिजाइनिंग में क्या क्या करते हो? पोस्टर, ब्रोशर्स, बैनर्स, ब्रांडिंग का सारा करते ब्रांडिंग हैं, का होर्डिंग वगैरह जो बनते हैं, तो वो चल रहा है। पॉडकास्ट में तो पॉडकास्ट और रील वगैरह सब कुछ ही होता है, तो वो सब चल रहा है उसमें। जैसे AI आ गया, जैसे हम आपका वाला काम करता हूँ मैं। अब इसमें अगर आप कितनी AI खरीदोगे, हमें म्यूजिक के लिए खरीदना है, हमें क्या बोलते हैं रील के लिए खरीदना पड़ेगा, पॉडकास्ट के लिए खरीदना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए अगर आप AI खरीदोगे तो आपकी कॉस्टिंग ही बहुत ऊपर चली जा रही है। हाँ, वो ये हो सकता है कि हम जैसों को फायदा हो गया कि एक सब्सक्रिप्शन लिया, उसमें 10 लोगों का काम कर दिया, तो वो जरूर हो सकता है, बट वो नहीं हो सकता कि सबको हटा दे। जनरल GD बख्शी के टाइम पे हुआ ये था कि भाई जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है ये। तो ये वहाँ पहुँच के जो वहाँ पर नीचे रिसेप्शन पे थे उनकी बिल्डिंग में, वहाँ से मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि ज़रा इनको बताओ हमें आना कहाँ है। नाम ही भूल गया था ये उनका। थैंक गॉड GD बख्शी साहब ने सुना नहीं कि GD बख्शी साहब ने कहा था उससे कहो बस मेरा नाम ले दे, उसको रिसेप्शन वाला बता देगा कहाँ तक है। ये उनका नाम ही भूल गया था। मैं आपको अगर बताऊँ तो बहुत अमेजिंग जर्नी रही है प्रकाश की। मैंने इसको तब से देखा है जहाँ छोटा छोटा डिज़ाइन से लेके आज पूरी शूटिंग, एडिटिंग, और आप अगर मेरे पॉडकास्ट देखते होगे तो पूरा एडिटिंग इसने कर रखी है, तो आपको एक अंदेशा मिलेगा। मैंने सोचा भाई आज इनसे थोड़ी गपशप करी जाए। तो भाई प्रकाश, आपको कैसा लग रहा है? कितने सारे पॉडकास्ट कर लिए अभी तक आपने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पॉडकास्ट एडिट तो मेरे को लगता है गिनती छोड़ दी है जब से आपके साथ आए हैं। मेरे ख्याल से आप ही के ही बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए। 50-60 तो यही हो गए। 50-60 तो हो ही गए होंगे। तो मैं वैसे जनता को बता दूं कि ये पहले तो हमेशा डिजाइनर ही रहे। पहले तो डिजाइनर थे। कितने साल से डिजाइनर हो आप? मैं 2013-14 से डिजाइनर रहा। और जब तक था डिजाइनर था। उसके बाद जब से मैंने शुरू करा आपके साथ आना, फिर उधर से एक नई जर्नी से शुरू हुई एडिटर की और वीडियो एडिटर। तो ये पहले जब डिज़ाइनर थे तो मैंने इनसे कहा कि भाई पॉडकास्ट भी आप ही एडिट करो। तो इनको पहले लगा यार कैसे एडिट करेंगे, क्या करेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया तो था, बट बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी थी। मैंने कहा कि नहीं, ये ही कैन ओनली एडिट, बहुत अच्छा एडिट कर सकते, बिकॉज शूटिंग के टाइम पे तो ये होते ही थे मौजूद। तो फिर जब इन्होंने करना स्टार्ट किया एडिट, चक्कर ये था कि सारे VVIP लोग थे जिनका एडिट करना था। जब से पहला पॉडकास्ट जिसका एडिट किया था वो थे आशुतोष, है ना? आशुतोष जो जर्नलिस्ट हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, तो वो थे। और उसमें फिर गलतियां क्या हो जाती थी कभी कभी। हम लोग पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि एक तो इन्होंने जो ये पिकृत पॉडकास्ट एडिट एंड डिज़ाइन की जो कंपनी बनाई है, पहले तो बताएं इन्होंने अब कितने क्लाइंट्स बना लिए हैं और कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और साथ में जो चैलेंजेस आते हैं बिहाइंड द सीन्स, वो अक्सर हम लोग को पता नहीं होते। तो ज़रा हम लोग उसकी भी गपशप करने जा रहे हैं, उस पर भी बात करने जा रहे हैं। तो जब आशुतोष का पॉडकास्ट आया था तो क्या था, पहले हाथ पैर ठंडे हो गए थे कि ये हो पाएगा? 2 घंटे का था वो पॉडकास्ट। हाँ, वो तो मतलब पहला ही पॉडकास्ट, वो भी 2 घंटे का। हाँ, और उसमें तो मतलब सीन ही खराब हो गए थे। पूरा रात हम लोग लगे रहे। हाँ, जंप कट ही बहुत हो गए थे उसके अंदर। जंप कट ये बड़ी यूनिक चीज़ है। जंप कट बेचारो आप लोग समझो तो होता क्या है पॉडकास्ट एडिटिंग में। तो प्रकाश को पहले समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने बड़े धीरे धीरे इसको समझाया कि जंप कट होता क्या है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एकदम से दूसरे वाले को दिखा दे, फिर एकदम से मुझे दिखा दे, तो आपको आंख पे एकदम से झटका लगेगा कि ये क्या हो गया। तो इसको कट करने के लिए जनरली बहुत क्यूज होते हैं कि भाई जब आदमी कंप्लीट कर रहा हो उसके बाद 1 सेकंड रुक के फिर दूसरे पे करो, आवाज़ होते होते तक इजीली मत करो। तो फिर मैं स्टडी कर रहा था कि यार प्रकाश आवाज़ सुनो, सांस देखो। तो बट इसने बहुत तेज पिकअप किया उसको। एंड आई थिंक वो ही पॉडकास्ट जब
एडिट हुआ वो बहुत कामयाब भी था वो पॉडकास्ट। आई थिंक करीब 1.25 लाख व्यूज आ चुके हैं। हाँ, वो सबसे ही खतरनाक चला था वो। हाँ, उस समय वो सबसे बढ़िया पॉडकास्ट भी चला था। एंड कोई कह नहीं सकता था कि ये पहली बार एक एडिटर ने किया हुआ काम है। एंड मुझे ये बताओ, जब अब तो इतने बड़े बड़े लोगों का कर लिया पॉडकास्ट एडिट, शहजाद आता रहता है, आशुतोष आता रहता है, पॉलिटिशियंस आते रहते हैं। अब जब किसी और का करते हो जो इतना ज़्यादा टेंट्रम्स नहीं थ्रो करते हैं, आसान लगता है वो? कैसा लगता है? अब बहुत आसान लगता है। जो शुरू में, क्योंकि शुरू में क्या था कि हम लोग बहुत प्रेशर में कर रहे थे, हमें कल डालना है, आज डालना है। हाँ। तो अब क्या हो गया, अब तो लगता है कि ठीक है, उनको मैं बोलते कल तक करना, मैं पहले ही करके ठीक है हो जाएगा। अब उतना प्रॉब्लम नहीं होती जो शुरू में होती थी। शुरू में लगता था कि भाई सब कल तक कैसे देना है, एक मिनट को 4 बार देख रहे हैं। तो वो था उस टाइम पे, तो हम लोग उससे नॉर्मल करते भी एडिट मैनुअल थे सारा। हाँ, सारा मैनुअल एडिट किया उस टाइम पे। तो आज से 1.5-2 साल पहले तो इतना एआई का था भी नहीं। अभी भी एआई कितना यूज कर रहे हो? कर रहे हैं, बट उसमें चाहिए एक आदमी तो जो देखे रहे उसको, वो करे। वो ऐसा नहीं है कि सब कर देता, उसको कुछ बोलो वो करता कुछ और है। तो उसको देखना तो पड़ता ही है। और फिर कितना एआई भी यूज करेंगे, सबके सब्सक्रिप्शन बहुत महंगे महंगे हैं, एक आदमी कितना लेगा उनका। तो वो एक इशू है कि कितना वो लोग हैं उसमें। 4 सब्सक्रिप्शन एक चीज के हो जा रहे हैं, तो फिर बहुत टफ है वो भी मैनेज करना। तो उस हिसाब से चल रहे हैं, जितना कर सकते हैं उससे एआई यूज उतना कर रहे हैं। बट ये है कि हम लोगों को जरूर फायदा हो रहा है एआई से। तो अभी जो कंपनी है आपकी ये पिकृत डिजाइन्स, इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं सारे, अगर मैं बोलूं क्या क्या काम करते हो? तो जैसे कि मैं पहले से ही डिजाइनर था, तो डिजाइनिंग का तो सारे ही काम हो रहे हैं। सो डिजाइनिंग के तो सारे ही काम होते हैं, जिसमें हम पोस्टर से लेके बैनर, लोगो वगैरह, सारे ब्रांडिंग वगैरह हम लोग करते हैं। बाकी सारी कंपनियों का उसमें हम ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, डिजाइनिंग का, पैकेजिंग वगैरह सभी चीज़ें करते हैं। अब उसके बाद से 2018-19 के बाद से जब से जुड़ा था, उसके बाद से फिर मैंने एडिटिंग में करा। तो अब हम एडिटिंग में पॉडकास्ट हो गया, पॉडकास्ट एडिट करते हैं प्रॉपर सभी का, है ना। और उसके अलावा हम जैसे सोशल मीडिया पर, अब तो पहले पोस्ट चलते थे, अब तो वीडियो चल रहे हैं, वीडियोज वगैरह। अब हम वीडियोज वगैरह और पॉडकास्ट सभी चीज़ें एडिट कर रहे हैं अब उसमें साथ में। तो पॉडकास्ट एडिटिंग में क्या मतलब, मैं बताऊं, एक एग्जांपल है प्रकाश की। राइट फ्रॉम कैमरा पकड़ना से लेके कौन सा कैमरा कैसे चलना है, क्या सेटिंग होनी है मिक्सर पे, टू पूरा पॉडकास्ट एडिट करना, एंड टू एंड अपलोड करना, थंबनेल बनाना, वो भी डिज़ाइन करना, और फाइनली डालना। आई थिंक ये एक बड़ी कंप्लीट सी चीज़ एंड टू एंड कर रहे हो। हाँ, एंड टू एंड कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आपके साथ आ गया, फिर आपने फुल्ली कहा तू ही रहेगा, तू ही देख। तो वहाँ से एक एंड टू एंड मिल गया। वरना तो क्या होता है कि कभी सिर्फ जिसका करते हैं उनका सिर्फ मतलब एडिट कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। तो एक एंड टू एंड यहाँ पे जरूर मिल गया कि भाई चलो शुरू से लेके एंड तक आदमी बन पाए उसमें। तो मेरे पता है मेरे कब दुख हो गई थी सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ, वो 2 बार हुई थी। एक था जब शहजाद का पॉडकास्ट था, जो कि रात को 1 बजे हमने शूट किया था। उसमें तो हमें हमेशा दुख रहती है। हाँ, तो शहजाद का भाई, शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका शेड्यूल ऐसा रहता है, वो रात को 11-12 बजे से पहले कभी फ्री नहीं होते। तो वो आए, 1 बजे शूट किया, ख़त्म हुआ 2-2:30 बजे, और बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट था वो, दिल्ली इलेक्शन के बीच में था बिल्कुल। और उसने कह दिया यार ये सुबह तक डाल देना। तो उसमें हालत खराब हो गई, कैसे सुबह तक। इसका चेहरा जो था यूं था बिल्कुल, इसका फर्स्ट रिएक्शन था अरे कैसे होगा ये, अरे कैसे होगा। मैंने कहा भाई करना है। उसमें मेरी जान अटकी हुई थी, बिकॉज मैं देख ही नहीं पाया जब तक आया, बट मैंने ट्रस्ट करके कहा इसको डाल दो जल्दी से। और वो पॉडकास्ट तो बिल्कुल इतिहास था जिसे कहते हैं। उस टाइम पे मेरे को लगता है जितने भी केजरीवाल के ऊपर थे सभी इतिहास बने। हाँ, तो उस टाइम पे ये वाला जो पॉडकास्ट था और इतिहास इस वजह से बन गया था, बिकॉज जब उसका हम लोग टाइटल बना रहे थे, तो टाइटल था केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अपनी सीट हारेंगे। हाँ, और सब कह रहे थे अरे ये कैसी बात है। शहजाद भी कह रहा था अरे यार डाल दो अच्छा इसको, उसने तो कहा था वैसे ये बात, और सच हो गई ये बात। ये इतनी सच हुई कि बाद में लोगों ने उसको कोट किया कि देखो इस दिन ये पॉडकास्ट हुआ था, उसमें शहजाद ने भी कहा। वो करीब 2-2.5 लाख व्यू गया उसके अंदर। उसकी तो कटिंग भी बहुत हुई है, बहुत। उसकी कुछ शॉर्ट्स जो हैं उनमें 30-30 लाख व्यूज आए हैं, 3-3 मिलियन व्यूज आए हैं उसके कुछ शॉर्ट्स में। मिलियन तो बहुत आए हैं उसके अंदर। वन ऑफ द मोस्ट चर्चित पॉडकास्ट जो था दिल्ली इलेक्शन का, वो था वो वाला पॉडकास्ट।
तो फिर एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि यार जब इन सब का कर रहे हैं। हाँ, मतलब हो गया, वो भी 2-2.5 घंटे का था वो भी। हाँ 2 घंटे का था वो। हाँ, इतनी जल्दी निपट गया, डल गया। तो लगता है ना कि अब इतनी जल्दी कर दिया तो अब कर लेंगे। हाँ तो फिर वहीं से शुरू हो गए हम भी, चलो अब कर ही लेंगे। एक ये वाला था और एक था जनरल जीडी बख्शी का। अरे साहब, जनरल जीडी बख्शी के टाइम पे हुआ ये था कि भाई जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है ये। तो जनरल जीडी बख्शी जी थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, भाई हम लोग को पता ही है। तो जब वहाँ पे शूट होता है तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी इधर का उधर हो, स्ट्रिक्ट आर्मी मैन रहे हैं वो। तो ये जब नीचे से आ रहा था तो इसको दिमाग में नाम नहीं था उनका। तो ये वहाँ पहुँच के जो वहाँ पर नीचे रिसेप्शन पे थे उनकी बिल्डिंग में, उनको फ़ोन करके वहाँ से मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि ज़रा इनको बताओ हमें आना कहाँ है। इसको पता ही नहीं था कहाँ आना है, इसको नाम ही भूल गया था ये उनका। थैंक गॉड जीडी बख्शी साहब ने सुना नहीं कि जीडी बख्शी साहब ने कहा था उससे कहो बस मेरा नाम ले दे, उसको रिसेप्शन वाला बता देगा कहाँ तक है। ये उनका नाम ही भूल गया था। सोचो ज़रा, ये ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच, प्रकाश जी जैसे लोग भी हैं। नहीं, उसकी एक्चुअल कहानी मैं बताता हूँ। हाँ उसकी एक्चुअल कहानी क्या हुआ था, मैं हो गया था लेट। हाँ और वहाँ आप लोग सब लोग पहुंच गए। हाँ और मैं हो गया लेट। अब मैं इधर से इधर भाग रहा हूँ, मेरे को पहले मिला नहीं। अब उस भागने के चक्कर में जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा, उन्होंने बोला भाई जाना कहाँ है, नाम तो अभी तो उस प्रेशर में मैं नाम भूल गया उनका। तो वो एक हो गया था। नाम वाम भूलना इसके लिए बड़ा नॉर्मल बात है, बट नाम वाम भले ही भूल जाओ, बेस्ट चीज़ है कि भाई एडिटिंग ना भूलो, है ना। वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें कट्स और शॉर्ट्स ना भूलो। अब जब आया है एक ट्रेंड की एआई के बारे में आ रहा है बार बार कि भाई डिज़ाइनर्स की तो छुट्टी हो जाएगी एआई के आने के बाद, और एआई में तो अब डिज़ाइनर की ज़रूरत ही नहीं है, लोग कहते हैं उसको प्रॉम्प्ट दो वो बना देगा पूरा। इसको कैसा देखते हो? ये तो कुछ नहीं है, मैं बताऊँ सिर्फ ये सोशल मीडिया की बातें हैं। आज भी हमारे यहाँ पे अब ये मान लो कि आपको पता प्रिंट आज भी किस हालात में हो रहा है। आज भी एक प्रिंटर को अगर प्रिंट कराना है ना, उसको CDR देनी पड़ती है। मतलब वो ना PDF से ढंग से प्रिंट कर पाते हैं, ना PSD, ना AI, मतलब वो किसी और फाइलों से प्रिंट तक नहीं कर पा रहे। तो आप सोच लो कि वहाँ पे AI तो मतलब बहुत दूर है अभी हमारे वहाँ। तो मतलब क्या ही बोले, जब CDR चाहिए उनको हर चीज़ का। हम आजकल ज़्यादा CDR से क्या मतलब हुआ? मतलब फोटोस, मतलब कोरल की फाइल चाहिए। मतलब अच्छा। इंडिया में आज भी सिर्फ कोरल की फाइल में प्रिंट कर पा रहे लोग, मतलब जो प्रिंटर है हमारे यहाँ पे। तो फिर वो तो अभी AI उनके लिए बहुत दूर है, अभी तो इनके लिए बहुत दूर है। और ऊपर से AI, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि AI डिजाइनरों के लिए बहुत फ़ायदा है। आप देख लो आजकल जितने भी बन रहे हैं, पैसे तो सब उतने ही ले रहे हैं। मतलब मुझे जो लगा है ना, और ये मैं हर सेक्टर में देख रहा हूँ कि AI आने के बाद जो टॉप लेवल पे लोग हैं, जो मैनेजर है, वो तो चाहिए ही चाहिए। उनकी अगर टीम 10 लोगों की थी, उसमें अब 6 से काम हो जा रहा है। हाँ, बस यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो तुम्हारे अंडर कितने लोग हैं? हमारी टीम है 7-8 लोगों की टीम है। 7-8 की। मेरे तो तुम्ही से इंटरेक्शन है, तो मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या है। तो अगर जैसे इसको 6 लोग थे तो हो सकता है 2 कम की जरूरत पड़े। अब ये एक चीज हो सकती है, पर इसकी जरूरत नहीं रिप्लेस हो सकती। हाँ, यू नीड समवन जो टॉप पे देखे भाई डिजाइन सही आ रहा है, चीज सही आ रही है, और इसको कंपाइल करके फाइनली क्रियान्वित कर सके। वो चीज नहीं चेंज हो रही नहीं होगी। और ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, जैसे AI आ गया। जैसे मान लो हम मान लें, जैसे हम आपका वाला काम करता हूँ मैं, है ना। अब इसमें अगर आप कितनी AI खरीदोगे, हमें म्यूजिक के लिए खरीदना है, हमें क्या बोलते हैं रील के लिए खरीदना पड़ेगा, पॉडकास्ट के लिए खरीदना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए अगर आप AI खरीदोगे तो आपकी कॉस्टिंग ही बहुत ऊपर चली जा रही है। हाँ, वो ये हो सकता है कि हम जैसों को फायदा हो गया कि एक सब्सक्रिप्शन लिया, उसमें 10 लोगों का काम कर दिया, तो वो जरूर हो सकता है। बट वो नहीं हो सकता कि सबको हटा दे। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई आदमी उसमें कुछ नया रिसर्च नहीं कर रहा है तो फिर उसको दिक्कत है। मतलब जो बैठा हुआ है भगवान भरोसे। पॉडकास्ट एडिट करना, पॉडकास्ट शूट करना, ये पूरी चीज, क्योंकि कई लोग आजकल ये करना चाहते हैं, ये कितना कठिन है? टेक्निकल नॉलेज इसके लिए कितनी आवश्यकता है? कितना एक्सपर्टीज की जरूरत है इसमें? इसको कैसे देखते हो? देखिए, जिसको जो गेस्ट और होस्ट है उनको तो आप भूल जाइए कि टेक्निकल से उनका कोई मतलब है। हाँ, और उनको उनका नहीं होगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो उनको जो लगता है हम सेटअप कर लेंगे जस्ट बिकॉज हमें अगर बोलना आता है। हाँ, कितना टफ है पूरा सेटअप फाइनली बनाना? मेरे ख्याल से बहुत टफ है।
क्योंकि जब पहले मैं आपके साथ था, हम लोग जब स्टूडियो करते थे तो बहुत इजी लगता था। जब हमने खुद करा तो पता लगता था कि अरे तेरी कैमरा में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पता लगता था आफ्टर इफेक्ट आपने देखा ही है कितने में शुरू में कितनी गलतियां हो रही थी कैमरा में। हमें लगता है वाह भाई हमने तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड कर दिया। लाइटिंग बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। हमें पता लगता है कि हमने तो बहुत सुपर कर दिया काम। जब लैपटॉप में आता तो पता लगता है कि ये तो सारा कवर कर दिया है। तो इतना आसान नहीं है। माइक एक छोटा सा ग्लिच, आपका पूरा पॉडकास्ट खत्म। कैमरा में जब आप देखते हो ना, बगल में जो छोटी स्क्रीन होती है उसमें कई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। जब आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हो पता लगता है लाइट इतनी अच्छी नहीं थी, हमने लाइट गलत लगा दी। हाँ। बैकग्राउंड अगर वाइट है तो वो रिफ्लेक्ट बहुत करती है, उसके लिए क्या बैलेंस होना चाहिए, इस सब में बहुत स्ट्रगल होती है कैमरा में। बहुत है। कैमरा एंड लाइटिंग एक बड़ी स्पेशलाइज्ड जॉब है, बहुत तगड़ी। वो भी हम भी इतना नहीं करते, हम जैसे कुछ ही करते हैं, जैसे आपका उनका कर रहे हैं, क्योंकि भाई शुरू से हैं जिनके साथ वो उनका कर रहे हैं। बाकी लोग 80% तो अपने बंदे लाते हैं, हमसे एडिट और करते हैं क्योंकि इतना बहुत लंबा काम है वो। एडिट में क्या गलतियां करते हैं लोग ज्यादातर पॉडकास्ट में, जो तुम्हें लगता है कि तुम लोग नहीं करते बाकी लोग करते हैं, वो क्या लगता है? देखिए ये ना सबका अपना अपना है, किसके उसमें क्या बेटर है ना। किसी का मैंने देखा कि जैसे अब तो ज़्यादा लोग करने लगे, जैसे स्प्लिट में कहीं पे मैंने देखा कि एक है उनके लिए, पहले मैं करता था, अभी भी करता हूँ उनके लिए। तो जैसे वो पहले स्प्लिट में कुछ नहीं लगाते थे बीच में, जस्ट हमने एक लाइन लगा दी, वो उनका बेटर हो गया। किसी के लिए अगर वो लाइन हटा देते हैं तो वो बेटर हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि बंदे का क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं है। और गलतियां तो मुझे लगता है जो हम ही ने करी हैं शुरू में वही होती है, जंप कट वगैरह कि जो पॉडकास्ट होता है उसमें राइट साइड को मतलब आपको इसमें मेरे ख्याल से जो स्टोरी है वो भी थोड़ी पता होनी चाहिए। हाँ, एडिटिंग के लिए। हाँ, बिल्कुल। अगर उसका फ्लो नहीं पता है तो आप दूसरे के क्रूशियल रिएक्शन मिस कर दोगे, उस समय वो शॉट नहीं रखोगे आप, है ना। कहाँ पे मास्टर शॉट रखना है, कहाँ पे स्प्लिट में दोनों को लाना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है मेरे ख्याल से। हाँ, यही मेन है, मतलब पॉडकास्ट में है ही ये मेन कि कहाँ स्प्लिट लाना है, कहाँ मास्टर शॉट लाना है। तीसरे कैमरे की इंपॉर्टेंस कितनी देखते हो एक पॉडकास्ट में? कई लोग कहते हैं 2 कैमरे से हो जाता है। मास्टर शॉट की वैल्यू कहाँ होती है तुम्हारे हिसाब से? मास्टर शॉट अगर बीच बीच में करते हो तो ऑडियंस को लगता है कि हाँ भाई साथ में बैठे हुए। सबसे बड़ा जो मुझे को लगता है अभी क्या होता है, अब तो एआई उनके आने से ऐसा लगता है कि बहुत बार आप कहीं और बैठे हो, मैं कहीं और बैठा हूँ, ग्रीन पे कर तो लगता है एक साथ बैठे हैं। बट जब पब्लिक मास्टर शॉट देखती है तो उसको पता लगता है कि भाई एक साथ बैठे हुए हैं, प्रॉपर इनकी बात चल रही है, वो हैं। और जहाँ पे कुछ लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं वहाँ पे मास्टर शॉट बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहाँ पे 2 जने कुछ वो कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत बढ़िया फ्रेम आता है उसमें। तो ये बहुत उसमें है ये। फिर एक चैलेंज आया तुम्हारे लिए कि 3 लोगों का, हम लोगों ने 3 लोगों के पॉडकास्ट बहुत किए हैं। जैसे AKTK भारद्वाज ब्रदर्स आते रहे हैं, हम लोग बिंदास पकैती करते रहे हैं मेरी चैनल पे। फिर शहजाद वर्सेस अलग अलग लोग। हाँ, तो उसमें चैलेंज कैसा था? बिकॉज उसमें 3 बार में कई बार स्प्लिट होता है, कई बार 2 को दिखाना होता है। देखिए वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? टेक्निकल में तो बताऊं, हर चीज़ में तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। जैसे उसमें 3 का फ्रेम कम लाना है, कब नहीं लाना है। बट उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे बैठना। मतलब बैठना मतलब कि जो बातें हो रही हैं उसमें कभी कभी हंसी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार तो मुझे लगा कि मेरे कैमरा में चली गई आवाज़। जब बट एडिट में मैंने प्रॉपर टाइम नोट करा कि भाई ये कहीं मेरी आवाज़ तो नहीं चली गई, जो मैं यहाँ पे बहुत जोर जोर से वो कर रहा था। पता लगा नहीं गई आवाज़, बट मैंने कहा बच गए। तब विवेक श्रीवास्तव आए हुए थे मेरे ख्याल से। विवेक श्रीवास्तव भी थे और अभी हाजी अंग्रेज वाला, वो भी हाजी रंगरेज भी थे। वो जैसी उन्होंने हाजी रंगरेज ने जब बोला कि लव जिहाद नहीं, क्या चल रहा है, भगवा घर वापसी, नहीं भगवा जिहाद चल रहा है। भगवा जिहाद नहीं बोला था उसने, वो भगवा घर वापसी चल रही है आजकल। भगवा मतलब ऐसी कुछ था, भगवा फोर्स चल रही। फिर उसने कहा कि उम्मा तो बिल्कुल सही सलामत है ना, कोई लड़ाई हुई नहीं रही ईरान और सऊदी अरब में। उसके कुछ ही दिन बाद बमबारी स्टार्ट हो गई। हाँ, और एक उन्होंने जो बोल दिया था कि भाई वो तो बहुत मुश्किल हो गया था कि हमें भी ये हम भी हिंदू मुसलमान इसलिए मुसलमान इसलिए करते हैं, हमें भी सत्ता में आना है। ओ भाई साहब, हम लोग हंसते हैं। मतलब वो बहुत मुश्किल काम है रोकना अपने को, क्योंकि पास हो कैमरे मतलब माइक में आवाज चली जाती है। नहीं, तुम्हारे सामने तो बहुत नमूने आए भाई, एक से एक नमूने आए। हाँ, वो तो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं उसमें
कि लाइट बंद हो गई तो कहीं भूत आया वाला टाइप के। अरे वो मेरे पॉडकास्ट पे नहीं हुआ, वो और इसने पॉडकास्ट किए, वहां पे क्या हुआ था? हाँ, ये क्या बताओ। होता है कि कुछ बार जैसे मान लीजिए कुछ हॉरर वाले होते हैं, जो हॉरर वाले हॉरर करते हैं ना, बातें। हॉरर वाले पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट हो गए, ये मेरे नहीं समझ में आता। पिक्चर हॉरर समझ में आता, पॉडकास्ट में क्या हॉरर होगा? अरे गजब चलते हैं, गलती से हमसे कुछ गलती से लाइट बंद हो जाए, वो बोलते हैं यहाँ आ गया कुछ। इसको बना भी लेते हैं लोग मोमेंट। हाँ। गलती से लाइट चली गई, देखो ये अंदेशा है ऊपर वाले से, देखो ये अंदेशा आत्मा आ गई यहाँ पे। हम लोग बड़ा हैप्पी हो जाता है कि हम लोग को गाली नहीं पड़ेगी कि भूत ने कराई इससे है। निकल जाएगा। कोई अगर टेक्निकल एरर हुआ तो ये भूत प्रेत आत्माएं करा रही हैं। हमारे इसमें कोई रोल नहीं है। तो आगे के क्या प्लान्स है पिकृत में? इस समय कितनी बड़ी टीम है, कितने क्लाइंट्स हैं, क्या क्या कर रहे हो अभी? अभी हम वही डिजाइनिंग्स वगैरह का काम कर रहे हैं। और डिजाइनिंग में क्या क्या करते हो? पोस्टर, ब्रोशर्स, बैनर्स, ब्रांडिंग का सारा करते ब्रांडिंग हैं, का, होर्डिंग वगैरह जो बनते हैं, तो वो चल रहा है। पॉडकास्ट में तो पॉडकास्ट और रील वगैरह सब कुछ ही होता है, तो सब चल रहा है उसमें। ये सब अभी लंबा पोर्टफोलियो बना लिया। वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग, प्रोडक्शन अभी नहीं किया है क्योंकि उसके लिए पूरा गैजेटरी चाहिए, बट अगर गैजेटरी मिल जाए तो तुम मैनेज कर सकते हो पूरी चीज। मैनेज कर सकते हैं। हाँ, वो तो कर ही लेंगे, अभी इतना सीख ही रहे हैं तो। नहीं, बहुत ही मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत अमेजिंग जर्नी रही है प्रकाश की। मैंने इसको तब से देखा है जहां छोटा छोटा डिज़ाइन से लेके आज पूरी शूटिंग, एडिटिंग, और आप अगर मेरे पॉडकास्ट देखते होगे तो पूरा एडिटिंग इसने कर रखी है, तो आपको एक अंदेशा मिलेगा कि कितनी फ्लुएंट एडिटिंग है। टफ कंडीशंस में एडिटिंग। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी टीम की ये लगी कि ये लोग रात भर काम कर सकते हैं। मतलब आप इनसे बात कर सकते हो रात को 1-8 बजे तो, और ये तो निशाचर है मेरे ख्याल से। मैंने इसको मुझे नहीं पता है कब सोता है। 2 बजे भी रात को बात हुई है, सुबह 5 बजे भी बात हुई है, ये मुझे जागता हुआ ही मिला है। तो भाई तुम सोते हो या लैपटॉप ही पे सो जाते हो कई बार? मेरे को अगर मेरा काम कंप्लीट है, मेरी नींद खुल जाती है। हाँ। जैसे आज मुझे आना था इधर, हाँ। अब रात को एक पॉडकास्ट निपटाना था। निपटाते निपटाते बज गए 2:30-3 बज गए। हाँ। बट वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाई क्योंकि 2.5 घंटे की पॉडकास्ट थी। अब सुबह फिर मैं उठा 6 बजे करीब उठा, उसको एक्सपोर्ट पे लगाया, फिर दोबारा सोने गया। तो ऐसे करके हम लोग कर रहे होते हैं। तो इसने कुल मिलाकर के बहुत शानदार अपना सेटअप बनाया है। और आप सबको भी अगर कोई पॉडकास्ट एडिट करवाना हो, कोई डिजाइनिंग हो, मैं गारंटी ले सकता हूँ एट करण वर्मा अनप्लग्ड कि आपको बढ़िया डिलीवरी भी मिलेगी और जल्द से जल्द काम होगा। देखो मैंने प्लग भी कर दिया तुम्हारा है ना, बट ये दिल से प्लग किया। इट इज़ नॉट कि जस्ट प्लग किया है, बट एक्चुअली ये दिल से बात कर रहा हूँ। बिकॉज मैं भाई आपने चैनल की जर्नी देखी, सिल्वर बटन तक की जर्नी देखी, उसमें ये हमेशा साथ रहा है, ऑल थ्रू एंड थ्रू साथ रहा है इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग एंड अपलोडिंग, डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों में ये साथ रहा है। तो पिकृत डिज़ाइंस, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो आप कांटेक्ट करिए। और प्रकाश, जाते जाते भाई बता दो किसके घर गए थे तुम उस दिन शूट करने? हाँ वैसे नाम तो मेरे को लगता है फिर भूल गए तुम यार। कैसे इंसान हो तुम? देश की इतनी सेवा करी जिन सेनानियों ने। मेरे ऊपर प्रेशर इस पॉडकास्ट का, मेरा काम ये नहीं है। नहीं, पर नाम बताओ उनका तुम। देखो ये फिर भूल गया। तो इसको बाकी सब चीज़ों के लिए ट्रस्ट करो, पर कभी जो आपके यहाँ मेहमान आ रहे हो उनके नाम के साथ इसको मत ट्रस्ट करो, क्योंकि जनरल GD बख्शी साहब का नाम फिर भूल गया है। ठीक है, अब अगर उन तक ये बात पहुंच गई वो मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। तो इससे पहले आगे बढ़े चीज़, इस पॉडकास्ट को यही कट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिकृत डिजाइन्स को फॉलो करिए। थैंक यू। थैंक यू।